इसको अपना ही घर समझ, लेकिन बाहर से किसी को अंदर नहीं लाने का। सामने तुम्हारा रूम है। थैंक यू। मेंशन नॉट। एक काम की बात, तू अपने इधर का है ना, इसलिए बोल रहा हूँ। मेरे को 2 लाख की जरूरत है। माड़ा में एक प्लॉट खरीद के एक्टिंग क्लासेस चालू करने का है। जिसको एक्टिंग नहीं आता उसको सिखाने का। तू भी आना ना। हाँ, एडवांस भेज रहा है मैं, प्लॉट बुक कर दो। शिवा, सुनाई नहीं देता क्या? लगता है तेरे कान में कबूतर ने अंडे दे दिए। शिवा, शिवा, सॉरी श्री, अक्लमंदी की घमंड में मैं अंधा हो गया था। सॉरी मत बोल शिवा, तूने अपुन के लिए कितना कुछ किया है। तू अपुन का सच्चा दोस्त है। वो आवाज आ रही थी ना, इसी की थी। हाय। छोटू आते टाइम 2 सीटा पैरामोल की दवाई लेके। सीटा पैरामोल नहीं, पैरासिटामोल। जैसा तू बोल रहा है इसमें बहुत बड़े गैंग का हाथ है। अगर तू बोले तो मैं इसके बारे में एम्बेसी में बात कर सकता हूँ। देख शिवा, मैंने गुंडों की भी फोटो ली और वैन के नंबर प्लेट की भी। फोटो देख के लगता है तुम फोटोग्राफर हो। इस टैटू का क्या मतलब है? ये टैटू तो यहाँ के लोकल गैंग का है। यहाँ के हर बड़े क्राइम में इन लोगों का ही आता है। चल इनका अड्डा दिखाता हूँ। क्या चाहिए? बंदूक, लड़की, ड्रग्स? लड़की चाहिए, इंडियन। आओ मेरे साथ। आधा बोल रहा कहीं डर के मारे सुसाइड कर लिया तो पूरा बोला था हो जाए। आधा तो दे दे। कौन सा मॉडल चाहिए? मुझे ये चाहिए। इससे ज्यादा ब्यूटीफुल तो मेरी मॉडल्स है, देखो। ए शिवा, उसके हाथ पे देख। इस लड़की को तुमने देखा है ना? हाँ, पुलिस! शिवा, ये टेडी थाम रे। बॉस, पुलिस लड़की को ढूंढ रही है। ए सीढ़ी, चल बाजू। शाना बनता है। लगता है इसने चाय पहले पी ली है और शक्कर बाद में खाई है। अब मिक्सिंग कर रहा है। एक मिनट, इस सलिए को तेरे पेट में डालकर चाय और शक्कर को मिक्स कर देती हूँ।
दोबारा दिखा ना। क्या क्या तूने उस लड़की के साथ? छोड़ो, बताता हूँ। इस लड़के को 3 वीक्स पहले यहाँ लाया गया था। मैंने उसे वैन में ट्रांसफर किया और उसके पैसे मिले थे। मैं और कुछ नहीं जानता। ये काम तूने किसके कहने पे किया? उसका नाम बता। Hey John, give me my regular vodka. ओके सर। हेलो। मुझे किस बात की टेंशन होगी? तेरी यहाँ पर मुझे चाहिए ना बार में। हर बार का इसका ही है। अच्छा, मैं कुछ लेके आता हूँ। अच्छा, वही पिछली बार वाली? अच्छा सुन, नहीं। अच्छा, इसने पिछली बार बताया था ना प्रमोशन, तो ये पार्टी तो इसकी तरफ से हुई थी। पता नहीं भाई, मैं तो कुछ बोलूँगा। वैसे भी ये पार्टी की। तो मेरा पीछा क्यों कर रहा है? तू लड़कियां उठवाता है इसलिए। क्या कहा? मैं लड़कियां उठवाता हूँ? ऐसे टुच्चे मुनाफे वाले काम मैं नहीं करता, लेकिन तुझे इतनी भी भनक है, ये ठीक नहीं है। वो सारी इंडियन लड़कियां कहाँ हैं बता। मर जाऊंगा पर बताऊंगा नहीं। मैंने तेरे पैर की ऐसी नस काटी है कि अगर 15 मिनट में इलाज नहीं हुआ तो तू यहीं पर दम तोड़ देगा, इसलिए सच क्या है बता दे। रुक जा, बताता हूँ। हम लोग इंडिया से लड़कियां नहीं, कुछ और उठाते हैं। लाइव ऑर्गन्स। जिंदा इंसान में जो ऑर्गन्स होते हैं, लिवर, किडनी, यहाँ तक कि हार्ट की भी बहुत डिमांड है। तो उन लड़कियों का क्या करते हो? ऑर्गन्स निकालने के बाद वो किसी काम की नहीं रहती, ज्यादातर तो मर जाती हैं। इस सब के पीछे किसका हाथ है? इस पूरे धंधे का बॉस कौन है ये कोई नहीं जानता, लेकिन जो भी इसके पीछे है, वो कोई बहुत ही खतरनाक आदमी है। तुम्हारा विश्वास कैसे करूं? तुमसे कुछ छुपा कर मुझे कुछ मिलने वाला नहीं। तुम्हें क्या लगता है ये काम मैं शौक से करता हूँ? जहां तक मैं जानता हूँ तो जिस लड़की को यहाँ ढूंढ रहा है वो अब तक मर चुकी होगी। उसके सारे ऑर्गन्स निकालकर बॉडी डिस्पोज कर चुके होंगे वो लोग। श्री, तुम्हें हॉस्पिटल में एडमिट करके कितनी देर बाद खून चढ़ाया था? एडमिट होने के 5 मिनट बाद ही सुई घुसा डाली थी। तुम्हारा ब्लड ग्रुप तो बहुत ही रेयर है। उसका इतनी आसानी से मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। जरूर उन्होंने पहले से इंतजाम करके रखा होगा। ये सारी कड़ियां मुझे सिर्फ एक ही तरफ जुड़ती नजर आ रही हैं। किसी अमीर आदमी को अपनी जान बचाने के लिए ऑर्गन्स की सख्त जरूरत थी और वो कमी तुम्हारे जरिए पूरी की गई है। मुझे तुम्हारी कोई बातें नहीं समझ आ रही शिवा। किसी भी कोमा पेशेंट के ऑर्गन्स को दुनिया के किसी भी कोने में ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है श्री। उसे महीनों तक रख सकते हैं और यही उनका बिजनेस है। तो क्या वो किडनी लिवर को फ्रिज में रखते हैं? और नाजुक ऑर्गन्स को सुरक्षित लाने के लिए इंसान से अच्छा फ्रिज और कोई नहीं हो सकता। मतलब अपन की बॉडी को फ्रिज बना दिया। और जैसे ही उन ऑर्गन्स के लिए कोई अच्छा खरीदार मिल जाए वो दरिंदे उस शरीर को फाड़ कर फेंक देंगे।
इससे पहले तुम्हारे साथ भी ऐसा हो, हमें तुम्हारा शरीर ढूंढना होगा। पता है 25 लाख की ये स्विस वॉच भी वही टाइम दिखाती है जो रेलवे स्टेशन पर मिलने वाली एक सस्ती डिजिटल घड़ी बताती है। तो लोग महंगी घड़ी क्यों लेते हैं? दिस इज अ रिमाइंडर। जब इसके 600 छोटे छोटे मैकेनिकल पार्ट्स एक साथ सिंक्रोनाइज्ड होंगे और काम करेंगे, तभी ये सही वक्त बताएगी। और हमारा बिजनेस भी ऐसे ही चलता है। चेन्नई के जीआरसी हॉस्पिटल के साथ हमारी डील कैंसिल कर दो। सर पुलिस उनको पकड़ लेगी तो भी हम तक पहुंच नहीं पाएगी। सिर्फ सीसीटीवी कैमरा ही तो टूटा है और आप एक अनजान आदमी ने हॉस्पिटल में घुसकर सीसीटीवी कैमरास तोड़े हैं। डील कैंसिल करो। कैंसल से आपका मतलब? कैंसिल से मेरा मतलब उस टीम के सारे डॉक्टर्स, नर्सेस, कंपाउंडर्स, एम्बुलेंस ड्राइवर्स सबको खत्म करो। समझ गया सर। और सुनो, चेन्नई वेलफेयर फंड में हमारी कंपनी की तरफ से 2 करोड़ का चंदा दे दो। ठीक है सर, मैं अभी कर दूंगा। तुम्हें यही लगता है ना, पहले काम के वक्त तुम हिचकिचाए और दूसरे के लिए तुरंत मान गए। ऐसे तुम्हारे पाप धुल जाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। चलो एक काम करते हैं, तुम्हारी इस महीने की सैलरी को भी दान कर देते हैं, ठीक है? सर इसी महीने बीवी को डायमंड नेकलेस देने का वादा किया है। तेरे जैसा कमजर्फ अच्छा काम भी फ्री फंड में करना चाहता है। तू तो मुझसे भी बड़ा पापी है रे। अब जाओ, दोनों काम आज दोपहर तक हो जाने चाहिए। ठीक है सर। हमारे आदमी सिर्फ यहीं तक